हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था नॉर्मल न्यूबॉर्न के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और हमने इवन डिस्कशन किया था नॉर्मल वेरिएंट्स, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें ज़्यादातर न्यूबॉर्न में जो पाई जाती है और जिसकी वजह से ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं हमारे पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में, और जो एबनॉर्मल होती है, और उसके लिए आपको डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए या इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। तो एक तो एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो आजकल हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे या बहुत सब टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़ गई है, तो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ जब बच्चा मम्मी के पेट में रहता है तभी बच्चे के सारे ऑर्गन्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स तो मैं नहीं कहूँगा, पर ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स का एक स्कैन हो जाता है, उसको एनोमली स्कैन बोलते हैं। तो कई बार एनोमली स्कैन में जो किडनी के अंदर एक छोटा सा पाइप सा निकलता है और किडनी और पाइप निकलता है, उसके बीच में एक हल्का सा जंक्शन रहता है, वो जंक्शन में डायलेटेशन रहता है। तो वो एंटीनेटल, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तभी पता चल जाता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने कभी भी आपको कहा है कि बच्चे के किडनी में पानी दिख रहा है, तो हमेशा अपने बच्चे के 2 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब सोनोग्राफी करवाना चाहिए, और डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए अगर सोनोग्राफी नहीं करवाई है तो। दूसरा एबनॉर्मल वेरिएशन जो डेफिनेटली एबनॉर्मल है वो पीलिया, जो 2 हफ्ते के बाद या 1 दिन के अंदर पीलिया जो नज़र आता है वो डेफिनेटली एबनॉर्मल है। तो अगर आपका बच्चा 24 दिन का है, 24 घंटे का है, 24 दिन का नहीं, 24 घंटे का अगर है और आपको लग रहा है कि बच्चा पीला है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। और 14 डेज़ के बाद, 14 दिन के बाद भी अगर बच्चा आपको पीला लगता है, डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसमें क्या हो सकता है, तो जनरली कुछ एबनॉर्मल ब्लड ग्रुप से एबनॉर्मल ब्लड टाइप जो रहते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसकी वजह से जल्दी पीलिया हो जाता है। और 14 दिन के बाद, मतलब प्रोलॉन्ग जॉन्डिस में भी हमें इमीडिएटली एक्ट करना रहता है। कुछ बेसिक रिपोर्ट्स रहते हैं, वो रिपोर्ट्स हमें करवाने रहते हैं। तो 2 हफ्ते के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पीला है या आपको डाउट लगता है, तो अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हम बहुत कॉमन देख रहे हैं वो है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ मतलब बच्चों के हृदय में छेद होना। तो जब भी आपके बच्चों के डॉक्टर चेक करते हैं, कि आप जब भी अपने बच्चे के चेकअप के लिए जाते हैं, तो हम पल्स ऑक्सीमेट्री स्क्रीनिंग करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री स्क्रीनिंग मतलब हम बच्चे का ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं चारों हाथ पाँव में, और हम पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर स्क्रीनिंग के हिसाब से गाइड करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो हमेशा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने बच्चों के डॉक्टर के पास, तो अपने बच्चे का ऑक्सीजन लेवल अच्छे से ध्यान रख के देखना है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने या रिसेप्शन स्टाफ ने अच्छे से पल्स ऑक्सीमीटर रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर को कह सकते हैं कि सर हमें डाउट है कि ये पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग सही है या नहीं, तो आप एक बार फिर से रीचेक करिए। तो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ मतलब हृदय में छेद होना, वो बहुत सब अलग प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए पल्स ऑक्सीमेट्री स्क्रीनिंग एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रेकमेंड करती है हर एक बच्चे को करने के लिए। तो अपने बच्चों के डॉक्टर से बच्चे के जन्म के बाद डेफिनेटली पूछना है कि पल्स ऑक्सीमेट्री स्क्रीनिंग हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो करवाना चाहिए। चौथी एक इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन बीमारी जो बच्चों के, लड़कों के पेशाब करने की जगह रहती है, वो कभी कभी उसका जो पेशाब करने का पॉइंट रहता है वो आगे की जगह कई बार पीछे को, नीचे को, बीच में, या एकदम जो अंडकोश रहता है या जो स्क्रोटम रहता है उसके बीच में पेशाब की जगह पे छेद बना हुआ रहता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की पेशाब की जगह में कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, तो तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो वो बच्चे का डायग्नोसिस आपको बता के डेफिनेटली
आगे जो भी रिपोर्ट्स करना है या जो भी कंसल्टेशंस करने हैं वो बताएंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एबनॉर्मल फाइंडिंग जो ज़्यादातर हम न्यूबॉर्न्स में देखते हैं कि लूज स्टूल्स बार बार होते हैं। तो अगर कभी भी आपके बच्चे को ब्लड आ रहा है स्टूल्स में, तो ये एक एबनॉर्मल वेरिएंट है आपके बच्चे के लिए। तो अगर आपके बच्चे के पॉटी में आपको ब्लड नज़र आता है और बच्चा साथ साथ में ग्रीन कलर की वॉमिटिंग करता है और ऐसा लगता है कि बीच बीच में एकदम ज़ोर से रो रहा है और उसके बाद पॉटी कर रहा है और फिर कंफर्टेबल हो जाता है और फिर बीच में एकदम ज़ोर से रोता है और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद फिर रेड कलर की पॉटी करता है, तो तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाके ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं और ज़रूरी चीज़ें करवानी हैं। तो नेक्स्ट हमारे 3-4 टॉपिक्स जो हम लेंगे वो एबनॉर्मल वेरिएंट्स जो कॉमनली हम न्यूबॉर्न में देखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नंबर तो मेरा आपके पास, आप सबके पास मेरा है ही। और आई होप आप अपने पेरेंटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद।